नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बनारस में आखिर हो क्या रहा है? क्या बात सिर्फ इतनी है कि मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और वहां पर कुछ तोड़ फोड़ चल रही है विस्तार के लिए, या फिर ये कहानी पॉलिटिकल है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोटों पर ये बुलडोजर चल रहा है? ये जो एक्शन हो रहा है, क्या नरेंद्र मोदी के वोट 2029 के मद्देनजर बड़ी तादाद में काटने की एक तैयारी है क्या? इस तरह की चर्चाएं यूं इसलिए उभर रही हैं क्योंकि ये जिस इलाके में चल रहा है वो है शहर दक्षिणी बनारस का। और इसी शहर दक्षिणी में अभी जो 2024 का लोकसभा का चुनाव का नतीजा आया है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख वोट भी पार नहीं कर पाए। उनकी वोट की रफ्तार 97,000 पे आके सिमट गई, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय को 81,000 वोट मिल गए। और उसी बनारस दक्षिण में पड़ता है ये काशी विश्वनाथ धाम, मणिकर्णिका घाट, सब वहीं पड़ता है। और उस मणिकर्णिका घाट में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, जिस तरह से अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा वो गिरी हुई दिख रही है भूमि पर और तोड़ फोड़ मची हुई है, ये जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये आखिरकार किस बात का सबूत है? क्या इस तरह से तोड़फोड़ होती है? क्या कोई वहां पर बीजेपी का नेता मौके पर मौजूद था बताने के लिए कि कहां तोड़ना है, कहां नहीं तोड़ना है? क्या कोई अधिकारी मौके पर डिप्लॉय था इन ठेकेदारों को और उनके कारिंदों को समझाने के लिए कि बुलडोजर किधर चलना है, किधर नहीं चलना है? क्या कोई भी ध्यान दे रहा था इस बात पर? ये बड़ा सवाल है। आप इस जरा बुलडोजर के चलने की रफ्तार देखिए, इस एक्शन को देखिए, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये जो एक्शन आप देख रहे हैं, जिस तरह से ये मणिकर्णिका घाट पे चल रही है, ये तोड़फोड़ और ध्वंस वहां पर हो रहा है, ये बता रहा है कि कोई, ये सब मैकेनिकल प्रोसेस में चल रहा है, ना कोई बताने वाला, ना कोई दिखाने वाला। इसका असर क्या होने जा रहा है? पिछली बार भी जब योगी आदित्यनाथ कई बार बनारस गए, बनारस का उन्होंने दौरा किया, और बनारस वो प्राय महीने में जाते ही रहते हैं, तो भी ये बात सामने आई कि ये सब अगर निगरानी की जा रही है तो कैसे निगरानी की जा रही है, कामकाज की निगरानी कैसे की जा रही है? बनारस में जो तमाम प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनको कैसे जमीन पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है? इंप्लीमेंट करने का काम तो राज्य सरकार का ही है। राज्य सरकार क्या कर रही है? सवाल उठे, पिछली बार भी उठे, इस बार फिर से उठ रहे हैं। और आप देखिए किस तरह के नारे लग रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर अमर रहें, इन नारों को सुनिए। पाल समाज ये नारे लगा रहा है। पाल समाज बहुत आक्रोशित है। पिछली बार पटेलों के वोट नहीं मिले, इस बार क्या पाल समाज के वोट जो हैं वो अपना रास्ता बदल लेंगे? आप इन नारों को सुनिए। अमर रहे, 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 अमर रहे। और स्थिति यह है कि खुद वहां के डीएम ये बात कह रहे हैं। वो डीएम ऑन रिकॉर्ड मान रहे हैं कि कुछ मूर्तियां प्रभावित हो गई थी। डीएम सत्येंद्र कुमार, सुनिए, खुद कह रहे हैं कि कुछ मूर्तियां प्रभावित हुई, उनको हम संरक्षित करेंगे। अरे प्रभावित हुई कैसे? क्या ये भी प्लानिंग आपके पास नहीं थी? प्रभावित नहीं होने देना है? यह आस्था का सवाल है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्निर्माण कराया था। इस मंदिर का इतिहास है, आस्था है, संस्कृत है, कैसे प्रभावित हो गई? आप सुनिए वाराणसी के डीएम को। और ये सीढ़ियों पर और मढ़ी पे जो उनकी दीवारें हैं उसमें कुछ कलाकृतियाँ थीं जो भी पुनर्निर्माण कार्य है उसमें प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है। और अब यहां से समझ लीजिए कि 2024 में क्या हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जब 2024 में लड़े तो जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया। उनके वोट रोहनिया में कम हुए, उनके वोट सेवापुरी में कम हुए, और बनारस दक्षिणी में तो अति हो गई। 1 लाख भी, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 लाख का जो आंकड़ा है वो भी नहीं वो क्रॉस कर पाए वाराणसी दक्षिण में, जहां पर
दुनिया भर के घाटों का पुनर्निर्माण हुआ था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया था, वहां पर ये स्थिति हो गई और फिर वहीं पर मणिकर्णिका घाट में ये इस तरह से कामकाज चल रहा है और पूरे देश में तूफान आया हुआ है। कांग्रेस कटघरे में खड़ा कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कांग्रेस की, लगातार वो विजुअल दिखाए जा रहे हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति पड़ी हुई है जमीन पर, उसके विजुअल दिखाए जा रहे हैं और जवाब मांगा जा रहा है। और यहीं पर सवाल उठ रहा है कि क्या कोई भीतर से ही है जो बड़ा नुकसान कर रहा है। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। 2024 के चुनाव के दौरान भी सवाल उठे थे कि जिस तरह से छत्री महापंचायतें हो गई, जिस तरह से जाति बंटवारा हो गया, जिस तरह से कुछ ऐसी कार्रवाइयां हुई ओबीसी समाज के विपक्षी नेताओं के ठिकानों पर वोटिंग के दिन हुई, उससे कितना नुकसान हो गया। और बीजेपी की रिपोर्ट में भी सामने आया कि सहयोग नहीं मिला है, उल्टे असहयोग हुआ है। तो ये 2024 से जो सिलसिला दिखा था, खुल के दिखा था, क्या अब 2029 की तैयारी है? इसका क्या असर पड़ेगा बनारस के जनमानस पर, जो कि आस्था का शहर है? वहां पर लोगों के जहन में जब ये तस्वीर उनके सामने आ रही है, बार बार जब उनके आंखों के सामने से गुजर रही है, उनके जहन पर क्या असर पड़ेगा? दाल मंडी में भी बुलडोजर चल रहा है, वहां भी कार्रवाई चल रही है, वहां भी सड़क को 17 मीटर चौड़ा करना है और वहां भी पूरा रास्ते को क्लियर करना, सौंदर्यीकरण करना, इस तरह के तमाम सारे वहां भी प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं जो वहां पर संपादित किए जाने हैं। सवाल उठ रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट हैं, क्या कोई उनकी देखरेख होती है? किस तरह से उनको अंजाम दिया जाना है, कितना टाइम दिया जा रहा है, क्या मुआवजा दिया जा रहा है, कोई मॉनिटरिंग कौन कर रहा है इनकी? जमीन पर कौन खड़ा है जब ये घटनाएं घट रही हैं, जब ये तोड़फोड़ चल रही है, तो कौन जमीन पर खड़ा है? ये वीआईपी जो प्रोटोकॉल लग रहे हैं, उसकी देखभाल कौन कर रहा? आम जनता के अंदर जो गुस्सा एक तरह का गुबार बनता जा रहा है, उस गुस्से को आखिरकार कौन कंट्रोल करने के लिए मौके पर है? पिछली बार जब 2024 के नतीजे आए तो ये कहा गया कि संविधान की नाराजगी थी, फिर ये कहा गया कि टिकट खराब दिए गए थे। टिकट बीजेपी ने बहुत खराब दिए थे और योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का कहना था कि योगी आदित्यनाथ से पूछा नहीं गया था, ये भी एक बड़ी वजह थी। और वहां भी दो थ्योरी उल्टी सामने आई। अगर संविधान का इशू था तो ये संविधान बिहार में क्यों नहीं चला? ये एमपी में क्यों नहीं चला? क्या संविधान सिर्फ यूपी में खतरे में था? ये राजस्थान में क्यों उस तरह से नहीं चला जिस तरह से यूपी में चल गया? ये सवाल उठा। और जब ये कहा गया कि टिकट योगी आदित्यनाथ से पूछ के नहीं दिए गए, तो सवाल ये उठा कि भाई बनारस का टिकट पे तो योगी आदित्यनाथ की सहमत थी कि वहां से पीएम को ही लड़ना चाहिए, या लखनऊ के टिकट पे तो सहमत थी कि लखनऊ से राजनाथ सिंह को ही लड़ना चाहिए, यहां पर वोट बीजेपी के क्यों कम हो गए? ये सवाल उठाया गया। यानी कि कुछ ना कुछ तो अंदर खाने में चल रहा था जिसने बड़ा डैमेज कर दिया। क्या बनारस एक बार फिर से उसी रास्ते पर जा रहा है? जिस तरह से ध्वंस हो रहा है, जिस तरह से इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, पाल समाज जिस तरह से उत्तेजित है, जिस तरह से जो तीर्थ पुरोहित हैं उनमें नाराजगी सामने आ रही है, विपक्ष एक मुद्दा बना रहा है, और अभी तक आप ध्यान दीजिए बीजेपी की ओर से कोई सामने तक नहीं आ रहा है। राज्य सरकार को चाहिए था कि वो सामने आके अपनी बात रखे, लेकिन अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है। डीएम बता रहे हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। इस पर तो मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए, अपने मंत्रियों को लगाना चाहिए आकर के वो चीजों को स्पष्ट करें, मौके पर जाएं, वो देखें दिक्कत क्या आ रही है। मगर कोई मंत्री मौके पर नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री गोरखपुर महोत्सव में है, इस पर कोई उनका बयान नहीं आ रहा है। और ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि जो भी हो रहा है उसका बड़ा नुकसान होने की संभावना है। और इस संभावना का पता क्या दिल्ली को नहीं है? ये भी बड़ा सवाल है। क्या दिल्ली को 2024 में जो हुआ था उसका पता नहीं चला? क्यों पता नहीं चला? क्या पता चलने के बाद भी दिल्ली खामोश है, या फिर दिल्ली अक्षम है, उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके नाक के नीचे क्या घटनाएं हो जा रही हैं और जो उसको ही नुकसान कर रही हैं? ये सारे सवाल इस समय बीजेपी की फजाओं में तैर रहे हैं। मणिकर्णिका से जो तस्वीर आ रही है वो तस्वीर वाकई परेशान करने वाली है, आस्था के लिहाज से आम भक्तों को परेशान करने वाली है, और पॉलिटिक्स के लिहाज से वो बीजेपी को परेशान करने वाली है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।